गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th में चैप्टर 8 में ब्लड के कंपोनेंट्स और जो ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, उनके फंक्शन बता दिए थे। और इसके साथ ही हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया था कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है हमारे बॉडी में, और उस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन पाई जाती है किस ब्लड ग्रुप में और किस में एब्सेंट होती है, और इसी प्रकार कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होती है और कौन से में एब्सेंट होती है। तो हमने वहाँ तक ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया था। अब आज हम इस वीडियो में आपको ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन के बारे में बता रहे हैं। ब्लड कोआगुलेशन का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब चोट लगती है तो सामान्यतः 2 से लेकर के 8 मिनट, यानी 2 से लेकर 8 मिनट के बीच में हमारा ब्लड जो होता है उस स्थान पर जम जाता है जहाँ से निकल रहा होता है, और ब्लड का फ्लो बहना बंद हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो ब्लड का बहना बंद होता है तो इसका मतलब है ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। आपने देखा होगा चोट लगने पर कुछ दिनों बाद क्या है, एक ब्लैक कलर का हार्ड प्लेट सी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड का जम जाना चोट लगने पर। ब्लड कोआगुलेशन की प्रक्रिया कैसी होती है ये मैंने आप इसको लाइनियर रिप्रेजेंटेशन से बताया है, इसको समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले जब चोट लगती है शरीर के किसी भी भाग में तो वहाँ की सेल्स या टिश्यू डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, क्षतिग्रस्त होता है। और क्षतिग्रस्त होता है तो ब्लड में थ्रोम्बोसाइट जो सेल्स होती हैं, मैंने बताया था कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करना है या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना है। तो उस थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा जब मतलब क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक केमिकल रिलीज होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयनाइड की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड में पाई जाने वाली सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन मैंने बताया था लिम्फ में होती है, सॉरी लिम्फ में नहीं, प्लाज्मा में। ब्लड के 2 कंपोनेंट बताए थे, एक बताया था 2 कंपोनेंट में, एक बताया था प्लाज्मा और दूसरी बता गई थी ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा में मैंने 3 तरह की प्रोटीन आपको बताई थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेंस। ये फाइब्रिनोजन ही क्या करती है, जो ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म होती है इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में। और जब ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस स्थान पर ये इस तरीके से एक नेटवर्क बनाती है, छलनी रूपी स्ट्रक्चर बनाती है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। तो उस जगह से जब ये इंसॉल्युबल फाइब्रिन बन जाती है तो ये थ्रेड से बन जाते हैं और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह या ब्लड की जो सेल्स है इसमें फंस जाती हैं, और ये धीरे धीरे क्या होता है, हवा की प्रेजेंस में सूखने लगता है और ब्लड को वहाँ से निकलने नहीं देती। तो ब्लड वहीं फिर क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले वही एंजाइम टिश्यू से मैंने बताया, क्षतिग्रस्त टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये थ्रोम्बिन ब्लड में पाई जाने वाली सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है, जिससे उस घाव पर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें उसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो फंस जाती हैं और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग हो गई। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है ब्लड के बाद, एक होता है लिम्फ। लिम्फ होता है LYMPH। ये क्या होता है, लिम्फ जो है, लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है।
कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होती हैं इसमें। और जो है ये जब ये कैपिलरी से फ्लो कर रहा होता है तो आपने देखा होगा कि जब हमारे शरीर में कहीं घिसक लग जाती है तो एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है, तो इसको हम लिम्फ बोलते हैं। और चूंकि ये कैपिलरी में और टिश्यू के बीच में होता है तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कलेक्ट करके इसको वेन्स में पहुंचाता है। अब इसके लिम्फ के फंक्शन क्या होते हैं? पहला फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स होती हैं इसमें, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स मैंने बताई थी इसमें दो तरह की सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। तो ये इम्यूनिटी के लिए होंगे, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, लिम्फोसाइट ये न्यूट्रिएंट्स मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। और तीसरा ये होता है फंक्शन इसका, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसका इलियम वाला पार्ट होता है उसमें क्या करता है, ये बिलाई में, ठीक है ना, लैक्टेंस या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उनको बिलाई कहते हैं। उसमें लैक्टेंस सेल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं जो प्लाज्मा जो ब्लड में मतलब जो हम फैट लेते हैं, है ना, तो फैट के लिए एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। फैटी एसिड जो हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है फैट के डाइजेशन के बाद बनती हैं ये फैट से। तो हमारा लिम्फ का जो फंक्शन होता है एक तो ये हो गया लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन मतलब स्टोर होंगी यहाँ पर DOT सेल प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को ट्रांसफर करने में, और तीसरा जो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। तो लिम्फ हमारा ये 3 फंक्शन करता है, ठीक है, ये हो गया ये। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा पार्ट था हमारा सर्कुलेशन का, पहला पार्ट तो हमारा था जो है ही ब्लड था, बता दिया ब्लड के बारे में। दूसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हमने बताई थी आपको। ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप में कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। अब इसमें हमने 10th में आपने पढ़ा हुआ ये आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस पढ़े होंगे। तो आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या क्या होता है देखिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आर्टरी, वेन्स, आर्टरी और वेन्स में देखिए डिफरेंस क्या क्या है। पहले डिफरेंस तो यही है कि आप जानते हैं आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करने का काम करती हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजन ब्लड को फ्लो करती है। और वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजन ब्लड को फ्लो करने का काम करती हैं। तो इसमें एक जो वेन्स है पल्मोनरी वेन, वो भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट में लाती हैं। तो पहला फंक्शन तो ये डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा डिफरेंस है इनमें, इनकी जो दीवार होती है वॉल वो थिक होती है और वेन्स की कैसी होती है, थिन होती है। अब इसकी थिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड स्पीड से फ्लो करता है, ठीक है ना। तो दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा, पहला ब्लड का हो गया, दूसरा आर्टरी वॉल। तीसरा हमारी जो आर्टरी होती हैं वो गहराई में होती हैं,
और जो ऊपरी सतह पर होती हैं तो उसका भी रीजन वही है कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है। चौथा इसमें डिफरेंस हम कर सकते हैं, आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते, वाल्व्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। ठीक है, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ये आर्टरी और वेन्स में ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया आर्टरी और वेन्स में। अब इसके अगले पीरियड में हम जो ब्लड का जो तीसरा जो कंपोनेंट है हमारा सर्कुलेटर का, 3 पार्ट थे इसमें, पहला ब्लड था, दूसरा था हमारा जो है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है हार्ट। तो अगले पीरियड में हम आपको हार्ट के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।